हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एटम। तो एटम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जैसा आपको इसके बारे में कुछ तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। जैसे जो एटम होता है, एटम 3 टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पहले पढ़ा भी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर भी सेम होता है 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत लाइट पार्टिकल है। ठीक है, और जिसका मास कितना होता है बच्चों, मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, इन दोनों का मास सेम होता है, और इनका जो मास होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो और आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहां नोट कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम बोलते हैं मास नंबर, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, और हम डिनोट करते हैं इसको ए से। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और डिनोट हम करते हैं जेड से। तो इतना कुछ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि हाइड्रोजन एक प्रकार का ऐसा एटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो इन सभी के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर है और उससे रिलेटेड जो फेनोमेना है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं हम जे थॉमसन मॉडल से। जे थॉमसन मॉडल, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों, कई बुक में दे रखा है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो जे थॉमसन का स्टार्ट करते हैं हम 1897 से। 1897 में जो जे थॉमसन था, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था। ठीक है, आप नोट करते हैं जाने, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस, थ्रू गैसेस। ठीक है, तो उन्होंने वहां से क्या पाया, जो एटम है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कार्ड इलेक्ट्रॉन, जिनको क्या बोलना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम। भाई हर एक एटम में, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के हर एक एटम में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, हर एक में सेम होते हैं, और देयर मस्ट बी चार्ज, यानी कि जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी एटम के इनसाइड होता है। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, एंड देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज, देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज आल्सो inside the atom, also inside the atom, which
न्यूट्रलाइज which neutralize the atom as a whole। ठीक है, कि जो मतलब के उस एटम को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ वहां पर इलेक्ट्रॉन है एटम में उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इन 1897 में ये बात निकल कर आई। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या, दोबारा फिर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो 1898 में, तो तब क्या निकल के आया, यानी कि तब उनका फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम उन्होंने प्रपोज किया। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम उसको उन्होंने प्रपोज किया। तो उसमें क्या बात रखी ये भी आप नोट कर सकते हैं। जो हमारा एटम है वो क्या है, एक स्फीयर है। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to power -10 मीटर, इन विच, और क्या बात आई निकल गए, इन विच नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, आर एम्बेडेड द सीड्स इन ए वाटरमेलन, इन ए वाटरमेलन। अब देखो इसको कैसे समझते हैं हम। क्या बोला उन्होंने कि जो हमारा एटम है, ठीक है, एटम क्या है हमारा, वो एक स्फीयर है। एटम को बोला है स्फीयर, और जो इसमें मोस्टली पार्ट है, जो रेड पार्ट है, उन्होंने वाटरमेलन का एग्जांपल दिया। वाटरमेलन में देखा होगा जो रेड पार्ट है, ठीक है, जो रेड पार्ट है उसको उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है स्फीयर का वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जहां पर बच्चों वाटरमेलन के सीड होते हैं, यानी कि जहां पर बीज होते हैं, उनको उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये यहां से बात निकल के आई कि जो एटम है, एटम क्या है, एक स्फीयर है। ऑफ किसकी स्फीयर है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की, जिसका रेडियस कितना है 10 to power -10, इसका रेडियस कितना है 10 to power -10 मीटर है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहां पर एम्बेडेड है, जैसे बीज होते हैं वाटरमेलन में। ठीक है, जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं वैसे वहां पर उन्होंने क्या शो कर दिया, इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, पर किन्हीं मतलब के नेक्स्ट जैसे डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो इसमें जो फेलियर नजर आए हैं, ठीक है, कहां कहां पर ये मॉडल जो फेल होता है, तो फेलियर में आप नोट कर सकते हैं, और इनका हम जिक्र करेंगे आगे, इनको क्लियर करेंगे कि ये फेलियर क्या क्या थे। फेलियर ऑफ थॉमसन एटम मॉडल, यानी कि लिमिटेशन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला क्या आया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, origin of spectral line in the form of series, in the form of series, as in case of hydrogen atom, in case of hydrogen atom। सेकंड क्या देखो, एक तो ये मतलब स्पेक्ट्रल लाइन का ओरिजिन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि उसमें काफी सीरीज बनती है, हाइड्रोजन एटम की सीरीज हम आगे करेंगे, तो थॉमसन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वहां पर ये फेलियर हो जाता है। उसके बाद है इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इट कुड नॉट
एक्सप्लेन फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू लार्ज एंगल। ये एंगल की बात भी हम आगे करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। एज इन केस ऑफ, ये रदरफोर्ड ने किया था एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था यहां पर जो थॉमसन एटम मॉडल है वो फेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो अल्फा स्कैटरिंग का जैसे हम आगे करेंगे, वहां पर कितने एंगल से मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटर करता है, अगर बड़े एंगल से स्कैटर करता है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये थी लिमिटेशन ऑफ थॉमसन एटम मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यहां पर देखो इसका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स का नाम हम यहां पर जिक्र करेंगे, हंस गीगर और जो हमारा सेकंड नाम है अर्नेस्ट मार्सडन। मार्सडन, ठीक है, इन्होंने आगे परफॉर्म किया इसको कई बार, मतलब के सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ड्यू टू एटम ऑफ थिन गोल्ड फॉइल। यहां पर उन्होंने क्या ली, थिन गोल्ड फॉइल ली एटम की, और वहां पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड किए, तब जाकर वहां पर काफी सारी ऑब्जर्वेशन निकल कर आई। तो उससे पहले हम अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल क्या है बच्चों के हीलियम एटम है, हीलियम एटम से अगर टू इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें तो जो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हमें पता है कि जो हर एक एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहां से नेगेटिव चार्ज निकल गए तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, तो इसका जो चार्ज बनेगा, ठीक है, तो चार्ज क्या रह जाएगा बच्चों इस पर, वो रहेगा +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर मास इसका रहेगा, मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो होता है 4 AMU, ये मास होता है। ठीक है, तो ये था अल्फा पार्टिकल का। ये अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हीलियम एटम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उस पर जो चार्ज रहता है वो हमारा चार्ज ये हो जाता है। ठीक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल He2+, ठीक है, को हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है। ठीक है, क्या क्या उसमें सेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, देखो सबसे पहले हम यहां स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास एक लेड कैविटी रखते हैं हम यहां पर, लेड, ये लेड कैविटी है। ठीक है, और यहां पर बीच में हम रखते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यानी कि हम लेंगे रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स, और कौन सा लेंगे बच्चों, बिस्मिथ 21483। ठीक है, तो यहां पर लेड हमने क्यों लिया, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, और उसके बाद यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, या इस तरफ भी वो जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है।
पर हमें क्या चाहिए, उसका फाइन बीम चाहिएगा, ठीक है, एक थिन बीम चाहिएगा, ठीक है। तो थिन बीम को बनाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, लेड ब्रिक लगा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। एक यहाँ भी हमने लेड लेड ब्रिक लगा दी, और ठीक है, मतलब कि जिससे हमारा जो बीम है, अल्फा पार्टिकल का जो बीम है वो क्या बने, थिन बीम बने, ठीक है। यानी कि ये क्या है, लेड ब्रिक्स हैं, ये क्या करेंगी, कोलिमेट करेंगी, कोलिमेट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इनटू ए थिन बीम में, थिन बीम में ये क्या करेंगे, इसको कोलिमेट करेंगी। और फिर आगे इस बीम को हम डालेंगे थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। यानी कि गोल्ड की फॉइल है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं घर पर, तो इस प्रकार की हम गोल्ड फॉइल लेंगे, इसको हम लिखेंगे सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स। यानी कि अगर हम ये एक पन्नी ले रहे हैं तो यहां पर जो एटम है, ठीक है, तो इसके पीछे मतलब ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर गोल्ड एटम की सिंगल लेयर है, इसके पीछे कोई एटम नहीं है, ठीक है। इतनी पतली हमने लेयर लेनी है, समझ में आया बच्चों। यानी कि ये क्या है, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। और थिकनेस है बच्चों इसकी बहुत कम थिकनेस है, 10⁻⁻⁶ मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक की इसकी थिकनेस है, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आया बच्चों। और ये सारे का सारा जो सिस्टम है वो हमने एक यहां पर स्क्रीन लगाई है, ये स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हम क्यों लेते हैं, ये फोटो सेंसिटिव होती है, फोटो सेंसिटिव, ठीक है। और यहां पर एक कहीं भी दिखा सकते हैं हम इसको, ये मूवेबल डिटेक्टर होता है, मूवेबल डिटेक्टर, ठीक है। यानी कि माइक्रोस्कोप लगा होता है, जिससे क्या पता लगता है, यहां पर लाइट फ्लैश करेगी, लाइट फ्लैश करेगी तो हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सॉरी अल्फा पार्टिकल ने यहां स्ट्राइक किया है, ठीक है। सपोज करो अल्फा पार्टिकल को ऐसे जाना था और कई अल्फा पार्टिकल इस तरफ भी स्ट्राइक कर रहे हैं, यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो कितने एंगल से, थीटा डिग्री एंगल से। इन्हीं एंगल की बात कर रहे थे हम, तो अलग अलग एंगल से अल्फा पार्टिकल क्या होगा बच्चों, स्कैटर्ड करेगा, ठीक है। ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो अलग अलग एंगल से, ठीक है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आएगी, लाइट का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है, इधर उधर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब यहां से जो मेन बात है, जो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास निकल कर आती हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कि 99.87% वेंट अनडेविएटेड, अनडेविएटेड, ठीक है। अनडेविएटेड बोल दो या अनडिफ्लेक्टेड बोल दो, ठीक है। तो यानी कि थीटा जिनका एंगल कितना बच्चों, थीटा 0 डिग्री है। तो काफी सारे अल्फा पार्टिकल देखो 99.87, बहुत सारे ही आ गए तकरीबन, ठीक है, बहुत कम रह गए। यानी कि जितने इतने सारे अल्फा पार्टिकल हैं ये अनडेविएट गए हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई कि एटम हैज ए lot of empty space, lot of empty space। इसका मतलब जो हमारा एटम है उसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल ये लगा लो 0.14% वर डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड या डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल, यानी कि बहुत छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल ये लगाओ थीटा
यानी कि 1 डिग्री से ज्यादा के एंगल से, ठीक है। एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल, और कुछ अल्फा पार्टिकल बच्चों डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड लार्ज एंगल से, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाई लार्ज एंगल से, ठीक है। भी कुछ तो मतलब के क्या हुए, छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब यहां थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल, यानी कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि जिनका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि वो कितने हैं, 8000 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला बस, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो अल्फा पार्टिकल यहां पर स्कैटर्ड हुए हैं बाय लार्ज एंगल है, इज एक्सपीरियंस ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। यानी कि रिपल्सन हुआ, यहां पर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। थर्ड पॉइंट में क्या है, देखो बहुत ये मतलब 90 डिग्री से जो एक आधा निकला है, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तो एक डिफ्लेक्ट हुआ, वो किस जगह से डिफ्लेक्ट हुआ, तो आप नोट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल, ऐसे अल्फा पार्टिकल है स्कैटर्ड बाय लार्ज एंगल इज एक्सपीरियंस ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। और दिस इंडिकेट क्या शो करता है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, एक बार नोट करें फिर बताता हूं, इज confined in small central core called न्यूक्लियस, ठीक है। देखो क्या मतलब है इसका, देखो जैसे हमारे पास ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और यहां पर अगर हम दिखाएं अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल मतलब कि बहुत कम, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल गया, ठीक है, और वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अल्फा पार्टिकल पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और 4 AMU उसका मास है, ठीक है। तो यहां से वो वापस टकराकर वापस चला जाता है। तो ऐसी जगह मतलब कि इन्होंने देखी कि ऐसी जगह बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वो तो अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। 99.86 तो 87 तो ये क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड हो गए। बहुत कम क्या है, वो बहुत कम या तो बैकवर्ड होंगे, स्कैटर्ड होंगे, ठीक है, बैकवर्ड स्कैटर्ड होंगे, समझ में आया बच्चों। और बहुत कम क्या है, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। यानी कि इस तरफ इस तरफ डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल पोर्शन है, जहां से ये सब कुछ हो रहा है, ये यहां से मतलब कि ये डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या नाम दिया बच्चों, उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। और इसका साइज कितना है बच्चों, साइज अगर हम देखें तो इन्होंने बताया 10⁻⁻10 मीटर इसका साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटा साइज है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट था हमारा वो यहां पर क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। और जिससे हमने क्या पता लगा कि हमारे पास एक छोटा सा, यानी कि उस एटम में एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है,
जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर पॉजिटिव, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो यहां अल्फा पार्टिकल पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर भी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है जो उसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, रिपल्सन होता है, यही तो इसी का, यही तो क्या हो रहा है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक रिपल्सन हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां भी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अगर रिपल्सन होगी तो इसका मतलब उस जगह पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, 1 × 10⁶ अल्फा पार्टिकल। 10⁶ का मतलब 10 लाख, यानी कि 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल डेविएट होता है, डेविएट अबाउट 180 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है, 180 डिग्री, एंगल कितना है, 180 डिग्री एंगल से एक मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डेविएट होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर बैकवर्ड स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो है, देखो इसी को क्या बोलेंगे, यानी कि 180 डिग्री से जो मुड़ के गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें लिखेंगे बैकवर्ड स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, सो दैट क्या शो करता है, जो 1% जो 180 डिग्री से डेविएट हुए हैं वो क्या शो कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम is concentrated in small portion, in small portion of volume of the atom, यानी कि एटम के वॉल्यूम के स्मॉल पोर्शन पर जो उसका ज्यादा से ज्यादा जो सारे का सारा मास है वो वहां पर इकट्ठा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो इसको इसी करके यहां पर इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस दे दिए, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट का देखो जिक्र करते हैं हम, यानी कि यहां पर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन भी देखा, ये देखियो यहां पर तो गया ये पॉजिटिव चार्ज पता लग गया इन्होंने, और फिर इन्होंने एक और क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन भी हैं, बहुत कम एरिया में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां पर पहले हम नोट करते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, but electrons don't move toward nucleus, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, अट्रैक्ट तो रहा है न्यूक्लियस के तरफ, पर इलेक्ट्रॉन मतलब के न्यूक्लियस की तरफ मूव नहीं करता, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब यहां पर क्यों नहीं मूव करता, ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिखेंगे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं करता, अगर ये मूव नहीं करता तो ये फॉल कर सकता था यहां, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तब तो ये कहां जाता, न्यूक्लियस पर जाता, पर ये क्या करता है, यहां पर मूव करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कैसे एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये मूव करता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि एफ ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, और वो क्या करता है,
सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराता है, ठीक है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, मूव करता है, ना कि वहां पर फॉल करता है न्यूक्लियस पर, ठीक है। बिकॉज यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये था बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर ग्राफ के बारे में देखें तो ग्राफ भी हम दिखाते हैं, देखो बुक में आपके दिखाया हुआ है। तो ये ग्राफ है बच्चों इसका, यहां पर ले लेते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, यहां लेंगे हम नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिटेक्टेड, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। और यहां पर है बच्चों स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल यानी कि थीटा इन डिग्री। अब अलग अलग एंगल वाइज मतलब कि कितने एंगल पर कितने, ठीक है। अगर हम देखें तो यहां पर हम शो कर लेते हैं बच्चों इसको 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, ठीक है, 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर 6, थोड़ा सा समझना है बच्चों, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 7 से यहां ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि 10 टू पावर 7 के आसपास है। ये क्या है, बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, छोटे अनडेविएट होते हैं, सॉरी मतलब ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या बताया था 99.87% तो जो अल्फा पार्टिकल हैं वो अनडेविएट हो रही है। उसके बाद मतलब कि जो लार्ज एंगल से हैं, जैसे लार्ज एंगल कितना है, अगर हम दिखाएं यहाँ पर लार्ज एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पर क्या होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी एक अल्फा पार्टिकल होगा। कितना, क्योंकि हमने दिखाया वहां पर 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अनडेविएट होता है। इनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। तो अगर हम ग्राफ को शो करें जो बुक में दिखाया हो बच्चों एनसीईआरटी बुक में, तो वो हमारा ग्राफ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, लार्ज यहां पर स्मॉल एंगल पर ज्यादा जो मतलब के अल्फा पार्टिकल, जितने यहां पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल हैं कितने एंगल पर कितने हो रही हैं, ठीक है, वो ये मतलब ग्राफ शो करता है। तो ये अप्रोक्सीमेट है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। तो यहां पर उन्होंने अप्रोक्सीमेट एक फार्मूला भी बनाया, ठीक है, जिससे इन्होंने ग्राफ तैयार किया है, n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई साइन रेज्ड पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू रख के इन्होंने नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल निकालने, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट है इनका। तो यहाँ तक बिल्कुल आपके ये समझ में आना चाहिए बच्चों। तो ये आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों आप देख रहे थे RS बटोए चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, इसको शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू।